तो संसार के विषयों से एक न एक दिन अरुचि जरूर होगी, वैराग्य जरूर होगा। तो शिखिध्वज को भी लगने लगा कि ये संसार नश्वर है, क्या मिल रहा है। व्यक्ति को पहले नहीं पता पड़ता है, दुनिया भर की संपत्ति अर्जित कर ली, इससे हमको मिला क्या, क्या मिला, क्या उपलब्ध हुआ, हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है। धीरे 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 शिखिध्वज में भी वैराग्य की उत्पत्ति हुई। अब शिखिध्वज कहने लगे कि देवी, अब चुड़ाला से कह रहे कि देवी अब मैं चाहता हूं कि मैं तप करूं। चुड़ाला ने कहा कि पतिदेव तप की क्या जरूरत लगी है, तप की आवश्यकता क्या है। कहे कि संसार बुरा लग रहा है, ये नश्वर है, शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, तो यही मान लीजिए। अब आप जंगल में जाएंगे तप करने के लिए तो वन भी तो नश्वर है, वन भी तो जड़ है, शरीर जड़ है, नश्वर है, तो वन भी जड़ है और वन भी नश्वर है। जिस वस्तु से वन बना है उसी वस्तु से शरीर बना है, उसी वस्तु से संसार बना है। तो आप छोड़ करके क्या जाएंगे। तो फिर कुछ दिन रह गए शिखिध्वज, फिर वो बैराग आया। तो सोचे कि मैं अपने पत्नी से कहूंगा तो ये जाने नहीं देगी, रोक देगी। बिना पत्नी से कहे ही रात में निकल जाना उचित समझा और निकल गए घर से। अब जो चुड़ाला थी, आत्मज्ञान के द्वारा उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, भिन्न रूप धारण कर लेती थी, सर्वत्र उसका विचरण था, आकाश में भी उड़ जाए, पानी में भी चल ले, अंतरिक्ष में भी भ्रमण करे, ये सिद्धियां उसको प्राप्त थी। तो जैसे ही शिखिध्वज घर से निकले कि अब हम जंगल में जाएंगे, तो वो खिड़की के झरोखे से निकल गई। सिद्धि थी, सूक्ष्म रूप उसने धारण किया और निकल गई। और आगे आगे पति जा रहे हैं और वो पीछे पीछे उनके साथ में जा रही है, देख रही है कि कहाँ जा रहे हैं। अब जाते 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 एक जंगल में गए और वहाँ उन्होंने जा कर के अपना आसन लगाया, बैठ गए, धारणा ध्यान करने लगे। तो चुड़ाला ने सोचा कि अब इनको विक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भगवान के भक्ति के लिए, आत्मबोध के लिए निकले हैं, तो ये करें। नहीं रोका। अब जंगल में रहते 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 उनको काफ़ी दिन हो गया। तो एक दिन चुड़ाला ने सोचा कि मैं चलूं, उनको कुछ उपदेश दूं। उपदेष्टा में यदि श्रद्धा न हो, एक और विशेष बात है, जो उपदेश दे रहा है उसमें यदि उपदेश लेने वाले के हृदय में श्रद्धा न हो तो उपदेश काम नहीं करता है। चुड़ाला ने सोचा कि यदि पत्नी के रूप में मैं जाऊं तो मैं उपदेश दूंगी तो ये मानेंगे नहीं, कहे कि तू क्या उपदेश दे रही है, वो तो वही उपदेश देने लगेंगे। इसलिए चुड़ाला ने रूप बदल लिया और ऋषि कुमार के रूप में शिखिध्वज के पास में गई। शिखिध्वज ने देखा तो पहचाने नहीं, उठ करके खड़े हो गए, स्वागत सत्कार किया, बैठाया। आपने अपने राज्य का परित्याग कर दिया? हाँ, चुड़ाला ने पूछा। क्यों किया? क्योंकि ये संसार नश्वर है, जड़ है, दुख रूप है, इस संसार से मेरा क्या संबंध है। चुड़ाला ने कहा कि संसार के साथ आपका संबंध टूट कैसे गया, क्योंकि संसार के साथ तो संबंध है ही नहीं। कहे कि है,
अभी शरीर के साथ आपका संबंध है? कहे कि हाँ शरीर के साथ तो संबंध है। शरीर के साथ संबंध है इसका मतलब संसार के साथ संबंध टूटा कहाँ? ये क्या चीज़ है? ये आप कुटिया है मेरी। अब कुटिया में हम भाव है? हाँ है। तो संसार से संबंध टूटा कैसे? ये आपका दंड है, ये कमंडल है, ये वस्तुएं हैं, तो आपका संबंध टूटा कैसे? तो कहे कि क्या करें? चुड़ाला ने कहा कि आपका विषय है। चुड़ाला अपने चली गई और शिखिध्वज के जाने के बाद संपूर्ण राज्य का संचालन चुड़ाला ही करती थी। चुड़ाला ने कहा कि हमारे पतिदेव चले गए तो अब ये दायित्व तो हमारे ऊपर आ गया है। अब फिर कुछ दिन के बाद चुड़ाला गई ये उपदेश दे करके। तो अब तक वो है दंड कमंडल में जो आसक्ति लग रही थी उसको जला खुला करके साफ कर दिया। अब की बार चुड़ाला गई। चुड़ाला ने पूछा क्यों महाराज, ये आपकी झोपड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है? आपके वो दंड कमंडल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? वो वस्त्र आदि कौपीन आदि सब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? कहे कि वो सब नश्वर थे, उनके साथ मेरा क्या संबंध? कहे कि अच्छा अच्छा अच्छा। उसके साथ संबंध नहीं था तो क्या आपको शांति मिल गई? आपने जला दिया तो? कहे कि शांति तो नहीं मिली। यानी वस्तुओं को जलाने के बाद भी, यानी संसार से देखिए राज्य का परित्याग किया, जो झोंपड़ी आदि थी उसको जला दिया, लेकिन इससे भी शांति नहीं मिली। जब इन वस्तुओं को त्यागने के बाद भी शांति नहीं मिली तो शांति मिलेगी कैसे? चुड़ाला ने कहा कि आपने वस्तुओं का तो त्याग किया, वो तो वस्तुएं जड़ थी, वो आपकी थी क्या? जिस राज्य का परित्याग किया वो आपका राज्य था, वो तो प्रकृति का राज्य था। आपने जिस कमंडल का त्याग किया, लंगोटी का त्याग किया, झोंपड़ी का त्याग किया, वस्तुओं का त्याग किया, वो आपका था क्या? वो तो प्रकृति का था। हम लोगों के पास जो वस्तु है वो किसकी है? प्रकृति की है। ये शरीर ही प्रकृति का है। लेकिन गजब की बात है कि हम क्या मानते हैं कि मेरा है। ये सारी वस्तु प्रकृति की है। हवा प्रकृति की, पानी प्रकृति की, ये मकान प्रकृति का, सब कुछ प्रकृति का है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये मेरा है। तो चुड़ाला ने कहा कि जब वो प्रकृति की वस्तु थी तो आपने त्यागा क्या? तो क्या करूं मैं, अब शरीर को ही त्याग देता हूं। चुड़ाला ने पूछा कि जिस शरीर के त्याग की आप बात कर रहे हैं, ये शरीर किसका है? ये शरीर भी तो प्रकृति का है। ये जो शरीर है ये भी प्रकृति का है। शिखिध्वज ने कहा कि बात तो सही है, शरीर तो प्रकृति का है। तो चुड़ाला ने पूछा कि फिर मेरा क्या है? जब शरीर प्रकृति का है, सब कुछ प्रकृति का है, तो मेरा क्या है? फिर किसका हम त्याग करें? चुड़ाला ने कहा कि आपको और कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। इसी मेरे को त्याग दीजिए, आप इसी अहम को त्याग दीजिए। अहम को त्यागे बिना त्याग पूर्ण होता अहं क्रिया विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। अहम के कारण ही जीवन में कर्तृत्व आता है, भोक्तृत्व आता है, व्यक्तित्व आता है। अहम के कारण ये जितने चोट हैं दुनिया में, चोट लगते हैं किसी को, वो सब अहम को लगते हैं। अहंकार को, अहम को लगा। ये शरीर राजा नहीं होता है, शरीर रंक नहीं होता है। रंक होता है अहम, राजा होता है अहम। ये शरीर न विद्वान है और न मूर्ख है। अहम मूर्ख होता है, अहम विद्वान होता है।
ये शरीर न बंधन में आता है न मुक्ति में आता है। ये अहम ही बंधन में है, अहम ही मुक्ति में है। अहम को ही सुख चाहिए, अहम को ही आनंद चाहिए। ये शरीर को न सुख चाहिए और न आनंद चाहिए। ये तो जड़ है। जैसे एक घड़ी जड़ है, तो क्या घड़ी को सुख चाहिए? जी नहीं। घड़ी को कोई तोड़ दे फोड़ दे तो ये रोएगा? जी नहीं। वैसे ही शरीर है। आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर को कोई काट दे, जला देता है तो कोई रोता है? अभी इसको जलाया जाए तो रोएगा, कांटा चुभो दे तो रोएगा। तो ये क्या शरीर रो रहा है? जी नहीं, ये अहम रोता है। ये जितने खेल हैं, दुख किसको होता है? मैं को होता है, अहम को होता है। हमको मकान चाहिए या अहम को चाहिए? आत्मा को नहीं चाहिए। हमको गाड़ी चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए, अहम को चाहिए। आत्मा को भी नहीं चाहिए। ये देखिए विशेषता, न शरीर को चाहिए और न आत्मा को चाहिए, यह अहम को चाहिए। हमारी कीर्ति फैल जाए, सब लोग जान जाए, क्या शरीर चाहता है? जी नहीं। मरने के बाद क्या शरीर चाहता है? जी नहीं। तो अभी कौन चाहता है? आत्मा? जी नहीं। हाँ, आत्मा तो निष्क्रिय व्यापक है, वो तो आकाश के समान। तो ये फिर किसको कीर्ति चाहिए? ये अहम को चाहिए। त्याग करना है तो इस अहम को त्याग दे। अहम के त्याग से ही त्याग हो सकता है। अहम के रहते हुए कोई चाहे कि हम त्याग कर दें? जी नहीं, संभव नहीं। अहम है यानी आपने कुछ भी नहीं त्यागा, हमने त्याग दिया। इसमें भी अहम है ना। अहम ही ने तो त्यागा है। मैंने त्याग दिया, मैं इसको छोड़ दिया। अरे छोड़ क्या दिया भाई? तुम्हारा अहम अभी छोड़ने का अभिमान तो बैठा ही हुआ है। और अहम के रहते तुमने छोड़ दिया। क्या छोड़ा? पकड़े हुए हो। ये जब तक अहम का त्याग नहीं होता तब तक आत्मबोध नहीं होता। क्योंकि यही अहम ही तो आवरण है ना। आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो किसका है? अहम का। इसलिए अहम के आवरण के रहते हुए कोई चाहे कि आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो ये मिथ्या है, एकदम मिथ्या है। चुड़ाला ने बहुत कुछ समझाया, बुझाया। उसके बाद अहम को छोड़ा।